हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके जीनियस नॉइज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 700 प्लस क्वेश्चंस को एक ही वीडियो पर कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो आपको आते हैं उन्हें मत लिखिएगा, जो नहीं आते उन्हें नोट कर लीजिएगा और इन्हें रट के जाइएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया पर हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने, जो कि आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जो कि हमारे पास गुरुमुखी, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 5 नंबर से। 5 नंबर जो हमारे पास है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत सबसे पहले सूर्य राज्य में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के लिए, जो कि इंसुलिन का प्रयोग होता है। इसी के साथ हमारे पास है बिहू। बिहू किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? तो असम का, जो कि बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। कौन सा विटामिन जो कि आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी, जो कि आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम, जो कि बेंटिंक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 10 नंबर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में, जो कि कागज का आविष्कार हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्चतम सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति, जो कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्चम सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से, जो कि रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से, जो कि हमारे पास स्कर्वी होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चंस की। तो पोगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोगल, जो कि तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब, जो कि पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्स ने, जो कि हमारे पास टेलीविज़न का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फड़ों की सहायता से, जो कि मछली सांस लेती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने, जो कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इसी के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 में अमृतसर में, जो कि पंजाब में हुआ था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 21 नंबर का। तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को, जो कि स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के दल की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि कांग्रेस छोड़ने के बाद की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सारडस की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने, जो कि सारडस की हत्या की। 1857 के विरोध में, जो कि विद्रोह में, किसने पहला बलिदान सबसे पहले लिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर का है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार, जो कि पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है। इसी के साथ ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। इसी के साथ बात कर लेते हैं 28 नंबर का। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल क्या नाम था? मूल शंकर, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसी के साथ बात कर लेते हैं 31 नंबर का। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1998 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में। जो कि वास्को डिगामा भारत आया था, जो कि पुर्तगाली था, ये सबसे पहले भारत आने वाला व्यक्ति था। इसी के साथ यहाँ पर आए थे हमारे, जो कि हमारे पास डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, सिख धर्म के संस्थापक जो थे, वो सिख गुरु को कहा जाता है? तो गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक, सिख गुरु को माना जाता है। तो किसे कहा जाता है? गुरु नानक को कहा जाता है। इसी के साथ सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन है? तो जो कि हमारे पास बैसाखी, जो कि सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी
किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को, जो कि नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? तो विजय घाट, जो कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम था। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 39 नंबर, महाभारत के रचयिताकार कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास, जो कि महाभारत के रचयिताकार थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य ने, जो कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, जो कि जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसी के साथ बात कर लेते हैं 42 नंबर का। तो 42 नंबर का है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन था जो कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी के साथ संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर। इसी के साथ विश्व, जो कि रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को, जो कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 45 नंबर का, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान, जो कि सूर्योदय के देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 48 नंबर का, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो केरल का, जो कि ओणम त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत की राष्ट्रीय जलीय के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 54 नंबर का, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसी के साथ भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे के क्वेश्चन, तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि भारत का राष्ट्रगान लिखा। भारत के, जो कि राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रगीत है। भारत के राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि भारत का राष्ट्रगीत लिखा। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। हमारा, जो कि राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत, जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। जो कि हमारे पास राष्ट्रगान, जो कि हमारे पास किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो उसकी अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। इसके साथ रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने, जो कि रेडियो एक्टिव की खोज की। इसी के साथ बात कर लेते हैं पेप मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को, जो कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी के साथ हमारे पास है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा, जो कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर राटजन ने, जो कि एक्सरे का आविष्कार किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं 71 नंबर का। 71 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। मतलब अंतरिक्ष यात्री अगर मतलब पृथ्वी से बाहर है तो उसे जो अंतरिक्ष, जो पृथ्वी पर जो आकाश होता है वो उसे काला दिखाई देगा, बट यहाँ से हमें आकाश नीला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने, जो कि दूरबीन का आविष्कार किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट, जो कि दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 74 नंबर, भारत की पहली रेल कहाँ पर चली? तो बम्बई से ठाणे तक, जो कि हमारे पास भारत की सबसे पहले रेल चली। जो कि भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर से प्रारंभ की गई? तो कोलकाता से, जो कि भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा, जो कि कोलकाता से प्रारंभ की गई थी। इसी के साथ भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में भारत का रेल का जो आरंभ हुआ था 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। 1984 में प्रथम भारतीय, जो कि अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती सुचरिता कपलानी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक जो स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसी के साथ बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ
के पहले महासचिव कौन बने? तो त्रिगवेली जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने। इस समय जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो 193 जो कि हमारे पास सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो हमारे पास अस्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग, इंग्लैंड में जो कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। इसके साथ बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो जो कि हमारे पास गुटरेशन जो कि पुर्तगाली के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला था। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ के जो कि हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। इसके साथ बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो केवल 2 वर्षों के लिए ही चुने जाते हैं। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना है? तो इसका राइट आंसर दक्षिण सूडान बना है। किस विटामिन की कमी से जो होता है खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव नहीं बंद होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 15 सितंबर को जो कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी की राष्ट्रभाषा को घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम जो कि एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा हैं। इसी के साथ ओलंपिक खेलों में आयोजित कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद जो कि ओलंपिक खेल आयोजित होता है। इसी के साथ सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो दी जेनेरो में जो कि सन 2016 में ओलंपिक खेल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 सितंबर को जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इसी के साथ हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस जो कि हरियाणा की सबसे अच्छी भैंस है, जिसे नाम है मुर्रा भैंस। तो इसी के साथ प्रसिद्ध जो कि शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव में जो कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी जो कि हमारे पास किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह ने जो कि विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। इसी के साथ 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलते हैं, तो आइए देखते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44,212 किलोमीटर जो कि हरियाणा का क्षेत्रफल है। इसी के साथ हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा जो कि सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा जो कि सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचांक होता है? तो तूफान का सूचांक होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार जो कि भारतीय मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। इसके साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से जो कि हमारे पास पूर्व में जो कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 108 नंबर का क्वेश्चन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे जो कि उज्जैन बसा है। निम्न में से कौन सी धातु जो कि बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी धातु जो कि बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस का मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन जो कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसी के साथ स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किसने दिया? तो लोकमान्य तिलक ने जो कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये नारा दिया था। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 112 नंबर का क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो कि हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे जो कि हमारी आकाशगंगा का नाम है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 115 नंबर का क्वेश्चन। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है? तो उदत जो कि मार्तंड जो कि हमारे पास हिंदी भारत का जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में जो लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 118 नंबर का क्वेश्चन। आधुनिक जो कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत
कब और कहां पर हुई? तो एथेन जो कि यूनान में जो कि 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी के खेल में जो कि 8 बार जो कि भारत स्वर्ण पदक जीत चुका है। भारत ने आखिरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब और कहां पर जीता था? तो मॉस्को में जो कि 1980 ईस्वी में जीता था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 121 नंबर का क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद जो कि ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 122 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसान जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? तो लंदन में जो कि सन 2012 में ओलंपिक खेल हुए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 जो कि ओलंपिक ध्वज में गोले होते हैं। एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स जो कि हमारे पास एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 126 नंबर का क्वेश्चन। तो सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? तो टोक्यो जापान में होंगे। इसी के साथ सन 2012 में ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाले जो कि सानिया नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सन 1900 में भाग लिया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 29 नंबर का। ओलंपिक खेलों में जो कि पदक जीतने वाले पहली भारतीय जो कि महिला कौन बनी है? तो कर्ण मल्लेश्वरी बनी है। बैक ऑफ द वेदास वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारे के रचनाकार कौन है? तो श्यामलाल जो कि हमारे पास श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो कि झंडा ऊंचा रहे हमारे के जो कि रचनाकार हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं पशुओं में मिल्क फीचर जो कि बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जा सकता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जा सकता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमात्य सेन को जो कि एक भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के जो कि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी के साथ 135 भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक के विख्यात हैं? तो शहनाई के रूप में विख्यात हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से जो कि किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 138 नंबर। उत्तरी ध्रुव के भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान की जो कि जुनाको तबाई हैं। इसी के साथ पीलिया किस अंग के कारण होता है? तो यकृत और लीवर की वजह से जो कि पीलिया होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 141 नंबर का क्वेश्चन। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है या कथन किस नियम पर संबंधित है? तो पास्कल के नियम पर संबंधित है। क्लोरोफिल का जो कि खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम जो कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम जो कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रीशेप ने जो कि सबसे सर्वप्रथम जो कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। इसी के साथ बात कर लेते हैं किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव पर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव से जो कि अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। कौन सा जो कि मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो कि अशिक्षित था। अमृतसर शहर की जो कि स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर जो कि शहर की स्थापना की। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जो कि गदर पार्टी के संस्थापक थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने जो कि सबसे पहले लंगर प्रथा जो कि सिख में इतिहास में शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी पहली जो कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कि दिल्ली से दौलताबाद जो कि स्थानांतरित की थी भारत की राजधानी। इसी के साथ बात कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1991 ईस्वी में जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर चीनी यात्री जो कि हैन सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त जो कि समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो जहाँ पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर
जो कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके साथ पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने, जो कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले कहा था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से, जो कि प्रकाश वर्ष का संबंध है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर में, जो कि स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में, जो कि चार मीनार स्थित है। इसके साथ हम बात कर लेते हैं कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में, जो कि कुतुब मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो मुंबई में, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में, जो कि गेटवे, जो कि इंडिया गेट स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में, जो कि ताजमहल स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की संस्था जो स्थापना हुई वो कहाँ पर हुई, तो सिंगापुर में, जो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को, जो कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को, जो कि खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र ने जय हिंद का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया। इसके साथ बात कर लेते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने, जो कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसके साथ बात कर लेते हैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने। इसी के साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। इसके साथ बात कर लेते हैं मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया, तो मंगल पांडे ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को, जो कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके साथ सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किया किस समाज के सुधार पर रहा, तो राजा राम मोहन राय ने, जो कि सती प्रथा में सबसे अधिक प्रयास किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने, जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी के जन्म दिवस की तिथि को किस रूप में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को, जो कि जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसे स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी का पूरा नाम है। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि महात्मा गांधी को गांधी जी की उपाधि दी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ पुस्तक किसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी है। इसके साथ भारत के सर्वोच्च, जो कि नागरिकता सम्मान किसे मिला, कौन सा होता है, तो भारत रत्न होता है। इसके साथ फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन होता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है, तो परमवीर चक्र, जो कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। इसके साथ बात कर लेते हैं भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को, जो कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को, जो कि कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में रहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन, जो कि अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम व्यक्ति थी। इसी के साथ ये रूस की रहने वाली थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं 196 नंबर का क्वेश्चन। तो 196 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो नील, जो कि आर्मस्ट्रांग, जो कि चंद्रमा पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष पर आने वाली प्रथम भारतीय कौन है, तो राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसके साथ बात कर लेते हैं 198 नंबर का क्वेश्चन। तो प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया, तो आर्यभट्ट, जो कि सन हमारे पास 1975 ईस्वी में, जो कि उपग्रह है जिसे छोड़ा गया था। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान सचिव कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वामान ए मून, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं घोंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से, जो कि घोंघा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय ग्रंथि, जो कि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरट कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से, जो कि डूरट कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसी के साथ 205 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं की मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है, तो युआन, जो कि चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो हेनरी डूनाट, जो कि हमारे पास रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया, जो कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। इसी के साथ बात कर लेते हैं भारत कोकिला कहलाती हैं, तो सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की कोकिला कहलाती हैं।
इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 210 नंबर का क्वेश्चन। तो 210 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इसी के साथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जो कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी पर, जो कि विवेकानंद स्मारक स्थित है। इसी के साथ दक्षेप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू, नेपाल में स्थित है। दक्षेप में कुल कितने सदस्य हैं? तो 8 हैं। नेपाल, भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इसके साथ बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो 16 नंबर का, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516, जो कि भारत की तट रेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। इसी के साथ विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। कौन सा विटामिन जो कि नहीं होता? तो विटामिन जो कि कौन सा, जो कि दूध में विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी, जो कि दूध में नहीं होता है। इसके साथ बात कर लेते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिटेक्स रोग, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन जो कि के की कमी से, जो कि कौन सा रोग, जो कि खून को जमा देता है? तो विटामिन जो कि के होता है वो खून को जमा देता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बाझापन, जो कि विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक, जो कि हमारे पास अम्ल है। इसी के साथ वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए और ई, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। केवल इन दो हैं जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl, जो कि साधारण नमक का नाम है। सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक का नाम है। हंसने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हंसने वाली गैस है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, जो कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है। इसके साथ हमारे पास है, पीतल किस धातु के दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, जो कि दो धातुओं का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का, जो कि नेत्रदान में कॉर्निया का, जो कि हमारे पास दान किया जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में हमारे शरीर में कौन से भाग करता है? तो अस्थिमज्जा, जो कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में करता है। इसी के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने वाली किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिग्मो मैनोमीटर, जो कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। रेड, जो कि हमारे पास ओनली मेमोरी कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 239 नंबर का क्वेश्चन। किस, जो कि अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, जो कि हमारे पास दो दलों में विभाजित हुए थे, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। इसके साथ तंजौर की, जो कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राम, जो कि प्रथम चोल ने बनवाया था। राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट, जो कि अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। इसके साथ ही आप वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। इसी के साथ बात कर लेते हैं, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में हुआ था। वर्ष 2014 का, जो कि कॉमनवेल्थ कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था। इसी के साथ बात कर लेते हैं, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। संसद के दोनों सदनों का, जो कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलकर, जो कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में, जो कि विशेष दर्जा है? तो अनुच्छेद 370 के तहत, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला है। लेकिन यहाँ पर 370 हटा दी गई है। कोई विधेयक घन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, जो कि कोई विधेयक घन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर, जो कि हैदराबाद बसा है। विश्व में चांदी का
का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको, जो कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसी साथ क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर दो सागरों को जोड़ने वाली नहर जो है सुएज नहर है। जो कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिका महासागर, इन दो महासागरों को जो कि हमारे पास पनामा नहर जोड़ती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 256 नंबर का क्वेश्चन। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, जो कि फूलों की घाटी है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित जो कि राष्ट्र जो कि हमारे पास दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री, जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल फजल, जो कि आईने अकबरी के लेखक हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 164 नंबर का क्वेश्चन। 264 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास, जो कि देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? टोटल 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी? तो राजा हरिश्चंद्र, जो कि भारत में पहली फिल्म बनी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जांघ पर पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। लाल, जो कि मानव शरीर की कितनी पेशियां होती हैं? तो यहाँ पर 639 पेशियां जो कि मानव शरीर में होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन जो कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे की जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण कैलाइजेशन कहलाती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 272 नंबर का क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगसोई, असम में, जो कि भारत का प्रथम जो कि तेल शोधक संयंत्र स्थित है। इसी के साथ UNESCO द्वारा जो कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 275 नंबर का क्वेश्चन। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुली कुतुब शाह ने, जो कि हमारे पास हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से, जो कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। इसी के साथ भारत का सबसे पुराना जो कि चालू रेलवे स्टेशन जो कि रेल इंजन कौन सा है? तो जहां पर फ्योरी कीन, जो कि हमारे पास भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1992 ईस्वी को, जो कि हमारे पास 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को जो कि हमारे पास हुई थी, जो कि आपातकाल की घोषणा भारत में हुई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो कि भारत के भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। इसके साथ भारत पर हमला करने वाला प्रथम जो कि मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि हमारे पास 712 ईस्वी में किया था। सेलुकस और राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पर आया वह कौन थे? तो मैग्नेनीज थे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन, जो कि श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की कमी से विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने, जो कि हमारे पास विटामिन की खोज की। स्टेनलेस स्टील किस धातु की बनी होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल धातु की बनी होती है। इसी साथ कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की, जो कि कांसा मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संशोधित किया? तो 1893 ईस्वी में, जो कि हमारे पास स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो कि दिन होता है 21 जून को होता है। इसके साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में, जो कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित जो कि प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ नाम है।
इसी के साथ बात कर लेते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में जो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मानव शरीर में पाचन क्रिया जो कि अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है, तो छोटी आंत से संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर गंगोर मेडल ने जो कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 297 नंबर का क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पृष्ठीय तनाव पर जो कि बाल पेन काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो सहसूत की जो कि कोमल पत्तियों पर रेशम की कीड़े द्वारा रेशम बनाई जाती है। इसी के साथ राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए, जो कि राजस्थान में खेतड़ी नाम की क्षेत्र जो कि राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए इसी के साथ देख लेते हैं पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। इसी के साथ सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचार किस विधि द्वारा होता है, तो विकिरण द्वारा होता है। इसी के साथ डीएनए की द्विलिंगित कुंडली का पता किसने लगाया, तो वास्टन और किटनी ने लगाया था। इसके साथ ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो डेसिबल से जो कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एग्रीकल्चर जो कि मधुमक्खी पालन कहलाता है। किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है, तो होम पेज कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होम पेज कहलाता है। इसी के साथ हमारे पास है 308 नंबर का, गाड़ियों के पीछे दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। मानव परिस्थिति में हवा की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो कि अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। जो कि पृथ्वी का सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। पृथ्वी में सर्वाधिक गैस जो कि यहाँ पर सूर्य का सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन गैस होती है। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह जो कि सबसे चमकीला ग्रह है पृथ्वी से दिखाई देने वाला। सौरमंडल की आयु लगभग कितनी है, 4.6 अरब वर्ष जो कि सौरमंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो हेली पुच्छल तारा जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 315 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 500 सेकंड जो कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 मई 1974 को हमारे पास पोखरण राजस्थान में जो कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है, तो हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर जो अंदर होता है कंप्यूटर के उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, तो रेडॉन होती है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस रेडॉन होती है। मेनोजाइट बालू में कौन सा जो कि खनिज पाया जाता है, तो थोरियम जो कि मेनोजाइट बालू में पाया जाता है। इसके साथ बात कर लेते हैं 321 नंबर का क्वेश्चन, तो मनुष्य के जो कि शरीर में सबसे बड़ी जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो हेल मछलियों की संसार की विशालतम जो कि हमारे पास स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो लेड स्टैनर जो कि ब्लड ग्रुप की खोज की। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास स्पुतनिक जो कि 1 हमारे पास पहला कृत्रिम उपग्रह है। इसके साथ किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो डायनेमो द्वारा। कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है, अस्थायी स्मृति कहलाती है। इसके साथ हम बात कर लेते हैं रिएक्टर मापने वाली रिएक्टर किस चीज़ को मापता है, इसका राइट आंसर भूकंप की तीव्रता को मापता है। भूपटल में सर्वाधिक कौन सी धातु है, तो एल्यूमिनियम जो कि भूपटल में सर्वाधिक धातु है। किस ग्रह की जो कि शांत तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को जो कि शांत तारा कहा जाता है। इसके साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 331 नंबर का क्वेश्चन। 331 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास है, वायुमंडल की सबसे चमकी जो कि निचली सतह को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है।
इसी के साथ बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध में क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो हमारे पास अपकेंद्रीय बल द्वारा जो होता है वो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल द्वारा होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर होगा कपास, जो कि कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ हमारे पास है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी जो कि कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ जो कि स्वदेश ले गया था, तो इसका राइट आंसर होगा नादिर शाह। एक ऐसा जो कि आक्रमणकारी है जो कि कोहिनूर हीरा और मयूर जो कि सिंहासन को लूट कर अपने साथ ले गया था। भारत की पहली जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने परसेंट भाग पानी है, तो इसका राइट आंसर होगा 71% भाग जो कि धरती के तल पर पानी है। इसके साथ भारत की कोई सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में लगती है, तो बांग्लादेश में। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, कोसी नदी को जो कि बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एथाइल, जो कि हमारे पास एथाइल मॉर्केस्टन का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंटेज है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। इसके साथ किस देश में अलग होकर लगभग 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो पाकिस्तान से अलग होकर के 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। जो कि कंप्यूटर भाषा में www क्या अर्थ है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि कंप्यूटर भाषा में W का अर्थ है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं, तो 1024 बाइट जो कि 1 किलोबाइट में होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 ईस्वी में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं अब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का जो कि काम किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बटुकेश्वर दत्त ने, जो कि हमारे पास बम फेंकने का और भगत सिंह के साथी होने का जो कि बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ने का काम किया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी, तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले रखी थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे पास एक कमान जो कि हमारे पास व्हील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो एनी बेसेंट जो कि हमारे पास कमान व्हील पत्रिका का संपादन किया था। किसी एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अमात्य सेन को मिला था। एक भारतीय थे जिसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1856 ईस्वी में पुनः विवाह कानून किसके प्रयासों के बाद बंद हुआ था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो कि हमारे पास प्रयासों से बनाया गया था, जो कि कानून विवाह जो कि पुनः विवाह कानून बनाया गया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे पास 360 नंबर का क्वेश्चन। तो हमारे पास लॉर्ड कैनिंग के जो कि नवंबर 1858 में जो कि हमारे पास कहाँ पर आयोजित दरबार में जो कि भारत में क्राउन के शासन को घोषित किया गया था, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया गया था। लॉर्ड पेजेंडली के समय जो कि हमारे पास सबसे पहले सहायक संधि किस राजा के शासन में की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक जो कि बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंडा जनजाति जो कि भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भगत सिंह जो कि शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस परियोजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो कि भारत का विभाजन हुआ था। इसी के साथ जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के जुड़े हत्या जो कि किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कि जनरल डायर की हत्या की थी। बंगाल का विभाजन हुआ जो कब और किसके द्वारा हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी में गवर्नर जो कि हमारे पास लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था, जो कि बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 24 न्यायालय हैं जो कि उच्च न्यायालय हैं भारत में। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो हमारे पास GV मावलकर जो कि हमारे पास प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे।
इसी के साथ बात कर लेते हैं 370 नंबर का क्वेश्चन। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कचपड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से संबंधित मानी जाती है। इसके साथ भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ बात कर लेते हैं केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो केसर का जो कि सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में जो कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके साथ हमारे पास है 376 नंबर का क्वेश्चन। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे पास है भूमेश चंद्र बनर्जी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो कि प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में जो कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे। मिड ए मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 ईस्वी में जो कि मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। इसके साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर अमार सोनार बांग्ला जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसी के साथ लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी जो कि हमारे पास लोधी वंश के संस्थापक थे। इसके साथ किस संविधान संशोधन में जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हनी मैन जो कि होम्योपैथी के संस्थापक हैं। इसके साथ फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग लाया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग जो कि फलों को पकाने के लिए करते हैं। जो कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन होता है? तो चैत का माह जो कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है। इसके साथ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी जो कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बजाते थे। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास है सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। इसी के साथ यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य जो कि हमारे पास यक्षगान जो कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच दो देशों के बीच जो कि सीमा बनाती है। इसी के साथ हमारे पास है प्याज का जो कि खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज का जो कि खाद्य भाग होता है हमारे पास तना जो कि प्याज का खाद्य भाग होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बीट 20 मेगाहर्ट्ज से जो कि 20,000 मेगाहर्ट्ज तक होती है। इसके साथ बात कर लेते हैं 396 नंबर का क्वेश्चन। मधुबनी किस राज्य के लोक नृत्य की चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। विश्व का सबसे जो कि ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। किस नदी का दक्षिणतम गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिणतम गंगा कहा जाता है। नी विरोध जो कि जीतने वाले एकमात्र जो कि हमारे पास राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम जो कि हमारे पास संजीवा रेड्डी जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। इसी के साथ यहाँ पर हम 400 क्वेश्चंस को कवर कर चुके तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं हम 400 क्वेश्चंस की तरफ। तो भारत का सबसे बड़ा जो कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा और बृहस्पति नदी बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है। इसके साथ बात कर लेते हैं 402 नंबर का। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को जो कि सितार और तबले का जनक कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर का पामीर या तिब्बत पठार है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला जो कि पहला भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर मिहिर जो कि सैन जो कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय है। इसके साथ एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट एक अश्व शक्ति में होते हैं। पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण होता है? पृष्ठीय तनाव होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या होता है? तो कौन सा है? तो नायलॉन जो कि मानव निर्मित प्रथम रेशा होता है। इसके साथ 410 हमारे पास है। स्पष्ट
प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रदर्शक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस रंग में प्रकाश का प्रकरण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग में होता है। इसी के साथ हम वाहनों की जो कि हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल। इसी के साथ आकाश के तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश की अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो लाल, हरा, नीला, जो कि लाल, हरा, नीला, इन तीन रंग को जो कि प्राथमिक रंग कहते हैं। वायुयानों में टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है। टांका जो कि धातु का सोल्डर किस धातु के मिश्रण का बना होता है? तो टिन या शीशा का बना होता है। ग्लूकोमा शरीर के किस जो कि अंग में संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। विश्व की पहली जो कि महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर का हमारे पास बेले टाइना, जो कि हमारे पास तेरी सोका, जो कि हमारे पास विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है। इसके साथ ऑरिजिन ऑफ जो कि हमारे पास स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डेविल हैं। इसी के साथ डेविन है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 421 नंबर का क्वेश्चन। तो सिने बार किस धातु का अयक्ष है? तो इसका राइट आंसर का पारा या मरकरी का अयक्ष है। कौन सा यंत्र जो कि दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। इसके साथ हमारे पास है प्रग्रेला धातु रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन 3 की कमी से होता है। इसी के साथ मछलियों की यकृत तेल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो विटामिन डी, जो कि प्रचुर मात्रा में होता है। इसी के साथ भू-स्थिर उपग्रह में पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी भू-स्थिर उपग्रह में पृथ्वी की ऊंचाई होती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे पास 427 नंबर का क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री से लगभग 98.4 फ़ारेनहाइट हो जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। लेंस की क्षमता का डायरेक्टर में होती है। इसी के साथ कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ से बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। पार्शिक किसकी इकाई होती है? तो खगोलीय दूरी की जो की इकाई पार्शिक होती है। इसी के साथ 431 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका राइट आंसर 4 डिग्री तापमान पर होता है। परासव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो, जो कि हमारे पास होमो सेपियंस जो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके साथ हमारे पास है 435 नंबर का क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में चावल सर्वाधिक मात्रा में होता है? पश्चिमी बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन है? पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। इसी के साथ हमारे पास है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। जिसमें हाइड्रोफोबिया में यह होता है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देने लगती हैं जो कि हमें नहीं देखनी चाहिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी, जो कि हमारे पास प्रथम व्यक्ति हैं। इसी के साथ HAARC स्पार्क के दक्षेप का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू, नेपाल में है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 441 नंबर का क्वेश्चन। 441 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है प्रथम परमवीर चक्र जो कि परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि प्रथम परमवीर चक्र जो कि विजेता हैं। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू, जो कि पहली बार महिला अध्यक्ष हैं। सन 1900 जो कि 83 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव, जो कि कप्तान थे। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने पद जो कि मनोनीत कर सकता है? तो 12 पद जो कि मनोनीत कर सकता है। इसके साथ हमारे पास है 445 नंबर का क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। गन्ने की जो कि सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। जो कि इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे बसी है? तो गोदावरी नदी के किनारे बसी है। राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसके साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है जापान की मुद्रा कौन है? तो येन, जो कि जापान की मुद्रा है। इंडियन जो कि मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। हमारा डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। इसके साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 456 नंबर का क्वेश्चन।
456 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, माउंट टेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा संतोष यादव, जो कि प्रथम भारतीय महिला है। इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो लगभग 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। संसद का उच्च जो कि सदन कौन है? तो राज्यसभा, जो कि संसद का उच्च सदन है। पंचतत्व के लेखक कौन है? तो विष्णु जो कि शर्मा पंचतत्व के लेखक हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 460 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, सन 1954 ईस्वी में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो स्पेन ने जीता। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पर स्थित है? पूना के पास, जो कि हमारे पास खड़कवासला जो कि हमारे पास है, वहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी स्थित है, खड़कवासला में। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे पास है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। भारत की जो कि पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में, जो कि भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, डबल जो कि फ्लॉट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में होता है। इसके साथ भारतीय थल सेना में पहले जो कि भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा, जो कि भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष थे। इसके साथ दाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। भारतीय किस राज्य में जो कि रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केरल में, जो कि रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके साथ कोलकाता किस नदी के किनारे बसे हैं? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। पौधे में जीवन होता है यह किस जो कि भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बासु ने बताया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित है? तो अहमदाबाद में, जो कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती स्थापित है। इसके साथ बात कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े जो कि गुणसूत्र होते हैं। टोटल 46 होते हैं गुणसूत्र, जो कि टोटल 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन जो कि चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रमा ग्रहण होता है, चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। इसके साथ भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, जो कि हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का जो कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm, जो कि मनुष्य के शरीर का जो कि सामान्य रक्तदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसके साथ बात कर लेते हैं, रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास ने, जो कि रामचरितमानस लिखी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ पर आयोजित किए गए? तो इसका राइट आंसर मई 1951 में, जो कि हमारे पास नई दिल्ली में आयोजित किए गए। इसी के साथ बात कर लेते हैं 480 नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और यह कहाँ पर स्थित है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। इसी के साथ टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो इसका राइट आंसर अनिल कुंबले, जो कि हमारे पास टेस्ट मैचों में एक पारी में जो कि सभी जो कि 10 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं, सन 2018 में जो कि हमारे पास फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? तो रूस में हुआ था। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो हमारे पास है 484 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। इसी के साथ असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920 में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल का प्रमुख जो कि प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। इसी के साथ भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने की। इसके साथ भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो 10 वर्षों में होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना, जो कि मेघदूत है। इसी के साथ भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि कौन थे? हमारे पास क्लेमेट एटली, जो कि हमारे पास भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट जो कि बॉर्डन जो कि पावेल ने की थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, जो कि संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार
है। इसके साथ अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष हुआ? तो 1900 जो कि हमारे पास 61 ईस्वी में जो कि अर्जुन पुरस्कार हुआ। भारत की मानक रेखा जो कि कौन सी है? तो 82.5 डिग्री जो कि पूर्व देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद से गुजरती है, जो कि भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, जो कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है मोनालिसा किसकी जो कि विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्दो दा विंची की जो कि मोनालिसा एक विश्वविख्यात पेंटिंग है। सॉन्ग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा का लोक नृत्य है। भारत में कितने जो कि उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक घन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कोई घन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करता है। इसी के साथ हमारे पास है 508 नंबर का क्वेश्चन। अंतिम जो कि हमारे पास मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान जो कि तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। इसके बाद स्वाइन फ्लू बीमारी किसके विषाणु के फैलने से होती है? तो H1N1 के फैलने से जो कि हमारे पास स्वाइन फ्लू नामक बीमारी होती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 जनवरी को जो कि हमारे पास राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि नमक कानून तोड़ने के लिए प्रयुक्त किया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद सदस्य जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में जो कि विजय स्तंभ स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो कि हमारे पास साइबेरिया किस दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेंट पीटर्सबर्ग और हमारे पास बाल्दी वोस्ताक को जोड़ता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है अमरकंटक किस नदी पर उद्गम है? तो नर्मदा नदी पर उद्गम है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला कारखाना कहाँ पर लगाया? तो सूरत गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी जो कि पुस्तक किसने लिखी? तो अब्दुल फजल ने जो कि आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी, अब्दुल फजल ने लिखी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। इसी के साथ उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को जो कि उड़न परी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर जो कि झीलों की नगरी कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? तो मुंबई में जो कि 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को जो कि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मानते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के रूप में जो कि शिक्षा दिवस को मनाया जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर 529 नंबर क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो टॉम्बे जो कि मुंबई में स्थित है। इसके साथ सन 1928 ईस्वी में बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसके साथ खालका पत्र का जो कि स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने की। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, जो कि मुगल वंश की स्थापना की थी। इसके साथ भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। इसके साथ कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश जो कि हमारे पास उत्तर प्रदेश का जो कि कथक शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। इसके साथ चाइना मैन किस शब्द में प्रयुक्त होता है? किस खेल में? तो क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो कि सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसके साथ बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से है। इसी के साथ एड्स का जो कि पूर्ण जो कि विस्तार क्या कहलाता है? क्या होगा इसका जो है हमारे पास? क्या एक्वायर्ड जो कि इम्यूनो जो कि एड्स का पूर्ण विस्तार होता है, मतलब पूरा नाम होता है। क्या एक्वायर्ड जो कि हमारे पास होता है एक्वायर्ड इम्यूनो हमारे पास डिफिशियंसी सिंड्रोम जो कि हमारे पास एड्स का पूरा नाम होता है। इसके साथ 543 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास जलियांवाला बाग हत्याकांड गोलीबारी के आदेश किस जनरल ने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा माइकल ओडॉयर ने दिया था।
इसी के साथ हमारे पास है पटना का प्राचीनतम नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र जो कि पटना का प्राचीनतम नाम है। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया, तो मुगल बादशाह ने शाहजहां ने जो कि दिल्ली में लाल किला को बनवाया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो पाटिल यात्रा में स्थित है, जो कि पाटिल यात्रा में जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। जो कि हमारे पास आगा खा कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। इसके साथ बादीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। इसी के साथ भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट ने जो कि भाप इंजन का आविष्कार किया था। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो इटली निवासी जो कि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। किस भारतीय राज्य की राजभाषा जो कि हमारे पास अंग्रेजी है, तो नागालैंड की जो कि राजभाषा जो कि हमारे पास अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे पास बरूद्दीन जो कि तैयब जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 553 नंबर का क्वेश्चन। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका राइट आंसर का सरीमा ओ जो कि हमारे भंडार नायके जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो काश युग से संबंधित जो कि हड़प्पा की सभ्यता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 556 नंबर का क्वेश्चन। दीन ए इलाही किस मुगल शासक ने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है, क्यों, क्योंकि सूर्य जो कि होता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से हमें सूर्य डूबते और उगते समय लाल प्रतीक होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो टोटल 7 रंग जो कि इंद्रधनुष में होते हैं। भू स्थिर जो कि हमारे पास उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो जो कि हमारे पास एडवर्ड जेनर ने जो कि हमारे पास टीके की जो कि खोज की थी। इसी के साथ रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनते हैं, तो लैक्टो जो कि हमारे पास लैक्टोबैसिलस की वजह से बनते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारे पास। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर जो कि परमाणु बम काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर करता है। इसी के साथ हमारे पास है विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर जो कि विद्युत धारा की इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा जो कि खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम जो कि हमारे पास हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो कि खनिज आवश्यक होता है। इसके साथ हमारे पास है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो कि हमारे पास पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर जो कि फ्लेमिंग ने जो कि पेनिसिलिन की खोज की। मलेरिया की दवा जो कि कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो सिनकोमा से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर का रफोलोसिया जो कि हमारे पास संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग जो कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड जो कि संसार की सबसे छोटी पक्षी है। मनुष्य के सबसे जो कि पहले जो कि किस जंतु का पालतू बनाया गया, तो कुत्ता को, जो कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को जो कि पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। इसके साथ बात कर लेते हैं एटीएम का विस्तार पूरा नाम क्या होता है, तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड जो कि टेलर मशीन जो कि एटीएम का पूरा नाम होता है। संसद में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जो कि संसद में संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। इसके साथ हमारे पास है LBW शब्द किस खेल में है, तो क्रिकेट खेल में है। वायुमंडल में कौन सी जो कि परत हमें सूर्य से आने वाली जो कि अल्ट्रा वायलेट किरणों को बचाती है, तो ओजोन परत है। इसके साथ हमारे पास ख्वाजा ख्वाजा जो कि हमारे पास मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अशोक जो कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के समय बौद्ध धर्म ग्रहण करने को जो कि किया था, तो कलिंग युद्ध के समय जो कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके साथ सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में जो कि सलारगंज म्यूजियम स्थित है। भारत का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, तो इसका राइट आंसर ज्योति बासु जो कि पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाली जो कि हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, जो कि हमारे पास है ज्योति बासु जो कि पश्चिम बंगाल में हैं। इसी के साथ भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर, जो कि हमारे पास सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमान के बराबर होता है, तो 40 डिग्री तापमान पर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तांबा और टिन की। इसके साथ हमारे पास है जो कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट खेल से है। इसके साथ LPG गैस का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि LPG गैस का पूरा नाम है। इसके साथ गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक ने जो कि
की तरह से लिखा। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव जो कि हर 2 वर्ष में होता है। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 4 वर्षों के लिए जो कि अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे जो कि अयोध्या बसा है। इसके साथ बात कर लेते हैं जयपुर की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा आमेर की राजा जो कि सवाई जयसिंह ने जो कि जयपुर की स्थापना की। इसके साथ भारतीय संविधान में पहला जो कि संशोधन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1951 में जो कि हमारे पास भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। इसके साथ डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से जो कि डुरंड कप संबंधित है। सन 1907 ईस्वी में शुरू किया गया जो कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा एडयार्ड जो कि किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में जो कि मोरेस्को को यात्री जो कि एबेन्ना तूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो कि हमारे पास मोरस्को का यात्री जो कि हमारे पास एबेन्नन तूबा जो कि भारत आया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 597 नंबर का क्वेश्चन। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञात शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास जो कि अभिज्ञात शकुंतलम के लेखक हैं। इसी साथ श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 मई को मनाया गया। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 601 नंबर का क्वेश्चन। तो हमारे पास है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलुज नदी पर बनाया गया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 604 नंबर का। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य जो कि वोट डालते हैं राष्ट्रपति चुनाव के समय। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर जो कि हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली जो कि काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। इसके साथ महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1900 जो कि हमारे पास 48 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार करके महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। भारत में कौन सा जो कि अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है। थल सेना किस दिवस को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो कि हमारे पास थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी साथ हमारे पास है 610 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान में माउंट आबू स्थित जो कि हमारे पास दिलवाड़ा के मंदिर में किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर बनाया गया। दिल्ली स्थित जो कि जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने बनवाई। शांति काल के सर्वोच्च जो कि हमारे पास सैन्य पुरस्कार किसने जीता? तो अशोक ने। अशोक चक्र जो कि हमारे पास शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार था, अशोक था। इसके साथ हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ को दिया गया जो कि पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को जो कि वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ हमारे पास है 1526, 1556 और 1761 3 ऐतिहासिक युद्ध कहाँ पर हुए थे? तो पानीपत हरियाणा में हुए थे। जो कि हमारे पास है पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके जो कि तेलंगाना राज्य को बनाया गया था, आंध्र प्रदेश से अलग करके। भारत की पश्चिमी तट में कौन सा सागर है? तो अरब सागर जो कि पश्चिमी तट का सागर अरब सागर है। इसी के साथ हमारे पास UNE जो कि हमारे पास SCO यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके साथ बात कर लेते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 ईस्वी को जो कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। शिक्षा की जो कि किंडरगार्टन पद्धति किस की देन है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रोबेल की देन है। NCERT की स्थापना कब हुई? तो 1961 ईस्वी में जो कि NCERT की स्थापना हुई। तानसेन किसके दरबार के संगीतक थे? अकबर के दरबार के संगीतक थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षण में रहा? तो बैरम खान जो कि 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षण में रहा। पंडित रवि शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। उत्तरी जो कि भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या
कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। देवधर जो कि हमारे पास है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल जो कि रूस की मुद्रा है। इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह है। जैन धर्म के जो कि प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो 24वें जो कि तीर्थकार थे, जो कि भगवान जो कि महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं 629 नंबर का क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर जो कि कटक बसा है। बाइनरी भाषा के कितने अक्षर होते हैं? तो दो, हमारे पास 0 और 1 जो कि बाइनरी भाषा के अक्षर हैं, 0 और 1 होता है। LAN का विस्तार क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो जो कि हमारे पास गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में जो कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसके साथ हमारे पास गोवा पूर्व जो कि हमारे पास पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 ईस्वी में जो कि गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर बक्सर का युद्ध कब हुआ और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1764 ईस्वी में जो कि हमारे पास बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर जो कि हमारे पास अधिकार हो गया था। इसी के साथ रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या लागू हुआ था यहाँ पर 1773 ईस्वी में, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट तहत लागू हुआ था, जिसमें जो था कि किसी भी व्यक्ति को जो कि हमारे पास जेल के अंदर डाल दिया जाता था बिना कुछ पूछे। 1857 ईस्वी में क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जो कि हमारे पास बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? तो इसका राइट आंसर का बर्मा अर्थात म्यांमार में भेज दिया। गांधी जी जो कि हमारे पास दक्षिणी जो कि अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। इसके साथ बात कर लेते हैं भारत की पहली बोलती फिल्म कौन? तो है आलमरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की जो कि स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत के पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे का संविधान सभा में कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में मान्यता मिली? तो 22 जुलाई 1947 को मान्यता मिली थी। जनगण मन का संविधान सभा में राष्ट्रगान के रूप में कब इनको घोषित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? तो पटना में है। इसी के साथ 1784 ईस्वी में कोलकाता में किसके जो कि एशियाटिक सोसाइटी जो कि स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1900 जो कि हमारे पास 69 ईस्वी को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार है? तो 46वें संविधान संशोधन में जो कि शिक्षा के लिए बच्चों का जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार है। किस मौलिक अधिकार में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर संपत्ति का अधिकार, जो कि हमारे पास संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। इसके साथ बात कर लेते हैं 23.5 डिग्री जो कि उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। इसके साथ सशक्त सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरम द्वीप अंडमान निकोबार जो कि हमारे पास अंडमान निकोबार में स्थित जो कि बैरम द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो किस भारतीय राज्य में 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर की जो कि 2 राजधानियां हैं, लेकिन अब चेंज हो गया है। इसी के साथ हमारे पास 655 नंबर का क्वेश्चन 655 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका में कौन सा जो राज्य 1800 जो कि हमारे पास 67 में रूस से खरीदा गया था? तो अलास्का जो कि हमारे पास एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक ऐसा राज्य जो अमेरिका ने खरीदा था, किससे? रूस से खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को जो कि विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से जो कि होप मैन कप संबंधित है। इसी के साथ हमारे पास नवगठित तेलंगाना राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो चंद्रशेखर जो कि राव थे। भारत से श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला
की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की जो कि समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। इसके साथ किस देश का जो कि स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन देश की स्थल सीमा बड़ी है। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो कोयात जो कि म्यांमार की मुद्रा है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत से होते हैं? क्षोभ मंडल से होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर जो कि संसार का सबसे बड़ा सागर है। इसके साथ बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनी त्रिक्रमण जो कि हमारे पास गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना कहलाती है। भारत की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च जो कि हमारे पास निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाला सर्वोच्च निकाय कहलाता है। इसके साथ भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा जो कि चीन, भूटान और नेपाल से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में जो कि नाथुला दर्रा स्थित है। 1912 ईस्वी में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मोहम्मद अब्दुल कलाम जो कि आज़ाद ने शुरू किया था। इसी के साथ महान चिकित्सक चरण किसके दरबार में थे? तो कनिष्ठ के दरबार में जो कि महान चिकित्सक चरक जो कि हमारे पास कनिष्ठ के दरबार में थे। भारत में मैक्ट्रो पुरुष कौन कहलाता है? तो श्री जो कि धरन जो कि भारत के मैक्ट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे पास जीपी कृपलानी जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो मराठों और हमारे पास अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और हमारे पास बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय के लिए होती है? 3 माह के लिए होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हमारे पास NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका जो कि परिवार जो कि हमारे पास परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का जो कि संगमरमर परिवर्तित रूप है। इसके साथ विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड जो कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट केरल के तट को कहा जाता है। इसके साथ जेट अवस्था किस धर्म की जो कि धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की जो कि हमारे पास जेड जो कि अवस्था जो कि हमारे पास पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। इसके साथ बात कर लेते हैं भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था जो कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O जो कि हमारे पास H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। जल प्रकृति में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी है? तो 3.5% है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 BC पूर्व जो कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। भारत के संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हुए थे। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान के लिए गए थे? तो अमेरिकी संविधान से जो कि मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की जो कि हमारे पास सिफारिश कर सकता है? तो धारा 356 के तहत संविधान की किसी भी धारा के अंतर्गत जो कि राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश कर सकता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने जो कि प्रोटॉन की खोज की थी। इसके साथ भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित हुए? तो तारापुर में स्थापित है। शांत निकेतन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 696 नंबर का क्वेश्चन। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर का महापरिनिर्वाण जो कि हमारे पास गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है। प्रथम जो कि बौद्ध कोशिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर आएगा 483 BC जो कि राजगृह अज्ञान सत्र में हुआ था। जो कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री जो कि सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है।
हमारे पास है सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो कि सवाना घास का मैदान है। किस संविधान संशोधन द्वारा जो कि हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि पंचायती राज व्यवस्था लागू है। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह किसे सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। इसके साथ हमारे पास है 702 नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य में लोकसभा का सर्वाधिक सीटें हैं, तो 80 जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर जगह हमारे पास कुंडाग्राम में जो कि हुआ था, वैशाली। इसी के साथ हमारे पास चौथी बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई, तो इसका राइट आंसर 98 AD हमारे पास हुई। कुंडलवन कश्मीर जो कि कनिष्ठ के जो कि हमारे पास संरक्षण में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण बनाता है, तो 23.5 डिग्री को कोण बनाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा हमारे पास 0.03% जो कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा है। इसके साथ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर 1.676 मीटर है। इसी के साथ हमारे पास है अगला क्वेश्चन, तो 709 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। 38वें जो कि हमारे पास पैरेलल किन दो देशों को बांटती है, तो इसका राइट आंसर उत्तर और हमारे पास दक्षिण कोरिया को बांटती है। जो कि अष्टाध्यायी किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर पढ़नी ने लिखी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध कौशिक कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई, तो 350 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसके साथ बात कर लेते हैं पट्टी दो त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है, तो ढक्कन का पदार्थ जो कि भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है गुजरात से गोवा तक की समुद्री यात्रा क्या कहलाती है, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, कोंकण जो कि गुजरात से गोवा तक की समुद्री यात्रा कहलाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप हैं, तो हमारे पास हैं 300 जो कि हमारे पास 24 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप हैं। इसके साथ 24वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दो ऐसे शब्द से जो कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, सचिव वित्त मंत्रालय की जो कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 माह होती है। ऋतुसंहार और कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचना है, तो कालिदास की। अजंता की एलोरा की गुफा औरंगाबाद जो कि हमारे पास महाराष्ट्र में है। इसी के साथ हमारे पास है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, तो इसका राइट आंसर होगा पल्लव राजा जो कि हमारे पास नरसिंह हमारे पास बर्मन ने बनाए थे। महाराष्ट्र भारत के कितने % भूभाग पर वन है, तो 19% भूभाग में जो कि भारत में वन है। इसके साथ बात कर लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो नैनीताल के जो कि पास है उत्तराखंड में। इसके साथ हमारे पास है पारडी डोंगल जो कि बोगी पार्टी होल इन वन किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। शंभार झील किससे नमक बनाता है और किस राज्य में है, तो राजस्थान में जो कि संभार झील है जिसमें नमक बनता है, यह किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में है। गुलाम वंश वह कौन सा शासन है जो कि चौंगाल पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर की मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक है। हमारे पास गीत गोविंद किसने लिखी, तो जयदेव ने लिखी। जो कि खजुराहो का मंदिर किस वंश के शासनकाल में बना, तो चंदेल के शासनकाल में बना, जो कि खजुराहो का मंदिर जो कि चंदेल के शासनकाल में बना था। इसके साथ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, तो इसका राइट आंसर 1326 जो कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। इसके साथ घना पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है, तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण गुजरात में जो कि भारत के जंगली गधे पाए जाते हैं। इसके साथ हमारे पास है 734 नंबर का क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवन रचना है, तो इसका राइट आंसर एडोल्फ हिटलर की जो कि हमारे पास रचना है। इससे के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।